ये हार होती है या जीत होती है उसका कोई मतलब नहीं। हम पद्माराम से सिवाय किसी को वोट नहीं देंगे। अगर पद्माराम साहब किसी को टिकट मिलती है, का लाडका है, आप सबको पसंद है तो तन मन से दोबारा भी हाथ खड़े करो और परवेश शाह को बताओ हमारे को पद्माराम मंजूर है। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले पद्माराम जी को कहेंगे कि अब आप बैठ जाओ। लेकिन ये चुनाव का वक्त है, अब बाड़ेबंदी का टाइम नहीं है, टाइम चुनाव का है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाना है तो ये बाड़ेबंदी काम नहीं देगी। और में जितने भी सामान्य यहाँ पधारे हैं मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और युवा साथी, पत्रकार भाई और जितने भी आए हैं, मुझसे पूर्व जितनी भी बातें थी या जो कुछ कहना था पार्टी के बारे में या आज जिस मकसद को लेकर मीटिंग बुलाई थी, जो कहना था वो कह दिया। मैं एक छोटा सा करता हूँ, देखो अपनी मर्जी से चलेगी। जाट समाज, हम पद्माराम के सिवाय हमारे को कोई कैंडिडेट मंजूर नहीं है। अगर ये मैं कह रहा हूँ पार्टी टिकट देती है किसी को, ये हार होती है या जीत होती है उसका कोई मतलब नहीं। हम पद्माराम से सिवाय किसी को वोट नहीं देंगे। अगर पद्माराम साहब किसी को टिकट मिलती है तो जो टिकट लेने वाला वो छोड़ दे। स्कूल कहाँ है, उसके बूथ कहाँ है, एजेंट किसको बैठाना है, वो सब पहले सोच के ही तैयारी कर ले। हम कुछ मदद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर आप सभी 36 कौम को गफूर साहब के मनवाने की बात है तो उसमें सही साहब ने कहा मैं साफा, अरे साफा नहीं, मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार। वो अपने बड़े भाई के समान है। अगर पद्माराम को टिकट नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है, हारती है तो जिम्मेदारी उन लोगों की, अपनी कोई हार नहीं है। अपन तो पहले ही कह रहे हैं पद्माराम सिवाय वोट नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। अरे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, किसने खाया? अरे बीजेपी वाले कांग्रेस में आके किसने करोड़पति बना दिया? किसी ने नहीं। हमारे को कैंडिडेट एक ही पसंद है, पद्माराम। पद्माराम को ही वोट देंगे और पार्टी अपनी मर्जी पड़े उसको टिकट दे। अगर ये जनता पार्टी को दिख रही है, पर्यवेक्षक हो या प्रभारी हो, उनको ये सब जनता की भीड़ दिख रही है। जनता का मानस ये पद्माराम को टिकट मिली वोट देंगे, नहीं तो घर जाके सो जाएंगे। और वोट किसको देना है वो हमारी आत्मा हम बाद में सोचेंगे। आज ये नहीं कह रहे किसके साथ जाएंगे। हम पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, पर कई लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज डालते पार्टी, अरे पार्टी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना तो सारी दूर छोड़ेगा। तमाम नहीं छोड़ा। आपका शुक्रगुजार अदा करता हूं जो आज मैं हमारी गरीब खाना झोपड़ी पर आप सब आए। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूं। पद्माराम की मीटिंग, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। मीटिंग में पद्माराम ने आप सबको बुलाया, सबका खाना तैयार है, कोई भी जाना मत। खाना खा के जितने भी गांव के मुखिया लोग है वो वापस पंडाल में आना। अपन बैठ के हर गांव के 5-5 आदमी हर जाति के अपन गफूर साहब के पास चलेंगे, उसको थोड़ा करेंगे, पोतिया डालेंगे, उसको मनाएंगे और पद्माराम गफूर का राजीपा करेंगे और पद्माराम का टिकट अपन दिलाएंगे। साथ में सारा 36 को मिलके और इनको वापस उन्हें भी इनको जिताएंगे। ये आप सबको पद्माराम बन के हर बूथ, हर ग्राम पंचायत में आपको रहना पड़ेगा। आप जितने भी आए हो, ये धरती सैयद मीर मोहम्मद शाह और बाप जी जगदीशपुर जी की है, उस पर आप सभी को 36 कौम को एक साथ एकजुट होके आपको यहाँ संन्यास लेके जाना है। किसी से कोई खाना खा के धोखाबाजी नहीं करना। मैं तमाम 36 कौम से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ जो मेहरबानी करके इसको भारी मतों से आप चौटन से विजय बना के भेजो। आपको गरीब आदमी है, मेवाड़ परिवार का अच्छा आदमी है, अपने चौटन में सब में मेरा अकेले का नहीं, आप 36 कौम का लाडका है। आप सबको पसंद है तो तन मन से दोबारा भी हाथ खड़े करो और परवेश शाह को बताओ हमारे को पद्माराम मंजूर है। और गफूर साहब हमारे बड़े भाई है, गफूर साहब अपन सारे लोग को खाना खा के जाना मत, हमारे साथ चलना। हम आपके साथ पहले आगे चलेंगे। गफूर को मैं साफा उतार के गफूर को फॉर्म डाल दूंगा कि गफूर साहब मेरे बड़े भाई हो, इसको माफ कर दो, आप मेरे साथ में चलना। आप अपन उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मनाएंगे, गफूर साहब को मनाएंगे और पद्माराम को विजय बनाएंगे। आप इंशाल्लाह, आप सबकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया। खाना खा के सारे जितने भी ग्राम पंचायतों के मुखिया है वो हर ग्राम पंचायत के 5-5 मुखिया, हर जाति के आदमी
सारे वापस आ जाओ, अपन बैठ के सारे गाड़ियां भर के उसके पास चलेंगे, उसको मनाएंगे। आप बताएं चीर के अंदर पटना का अलावा कोई नहीं कैंडिडेट जीतेगा, 12 कैंडिडेट हो चाहे कुछ भी हो। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा सपना ये कहता है, ये पब्लिक सभी को कि पटना आराम के किसी प्रिय ने, किसी लड़के ने फोन नहीं उठाया है, खुद ने फोन उठा के जवाब दिया है। ऐसा तो विधानसभा को ऐसा एमएलए नहीं मिलेगा। और हमारे को, हम जब भी ये 2008 के अंदर चुनाव आए और चुनाव में जब टिकट की मांग हुई तो हमने खुद जाट समाज से हमने ओंकार जी का नाम लेके हम कपूर साहब के पास गए थे कि हमारा कैंडिडेट ओंकार जी है, हम पद्माराम जी को पहचानते ही नहीं थे। लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं, आप आए हो ठीक है, बाकी वालों को भी पूछेंगे। हाजी साहब ने सब लोगों का मान सम्मान रखा, सबकी बात को ध्यान में रखते हुए, और हाजी साहब ने ये कहा जिसके साथ चौटन की जनता का जनमानस होगा उसी के साथ मैं खड़ा रहूंगा, और मैं चौटन की जनता को किसी को किराए पर नहीं दूंगा। ये बात उन्होंने कहा था, क्योंकि मैंने चौटन की जनता की सेवा की है और मैं ऐसा आदमी दूंगा जो चौटन की जनता की सेवा करे। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से निवेदन कराना चाहता हूं कि पद्माराम जी के उपलक्ष्य में अगर ऐसा कोई आदमी है चौटन की जनता की जो 15 साल अपने बीच में सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से निवेदन करते हैं, एआईसीसी से निवेदन करते हैं, पीसीसी से करते हैं, और अपने सम्मानीय आदरणीय आदि परिवार का सम्मान करते हैं। जब से हम तो छोटे छोटे थे तब भी हाजी साहब के साथ चलते थे, हम तो उस परिवार का सम्मान करते हैं और आज भी सम्मान है, सम्मान रहेगा। लेकिन हम ये निवेदन करते हैं कि इस जनता का सम्मान आपको करना है, और अपन को पूर्ण विश्वास है कि आदि परिवार और कपूर साहब सारे इस जनता के जनमानस के विरोध में नहीं जाएंगे। और जैसा भी है, जो भी है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं इस बार की आप मदद कर लो, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले पद्माराम जी को कहेंगे कि अब आप बैठ जाओ। लेकिन ये चुनाव का वक्त है, अब बाड़ेबंदी का टाइम नहीं है, टाइम चुनाव का है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाना है तो ये बाड़ेबंदी काम नहीं देगी, और चौटन की जनता का विकास कर सकता है तो पद्माराम ही कर सकता है। आप सब मैदान में आसपास में कहीं है, अगर कोई है तो आप सब मेरे से ज्यादा तो आप बेहतर सब जानते हो। आप सब लोग यहाँ, हमने इस महीने में एक बार पर्यवेक्षक साहब आ गए, एक बार भेरका थाना में मीटिंग रखी गई, आपको 2-3 बार तकलीफ दी गई, आपको बार बार आप आज सब लोग, अभी जैसा हिरजी ने कहा, हमने देखा है एक एक गांव से 10-10 गाड़ियां आ रही है और सभी लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं। ये हनुमान जी बैठे सब, एक आदमी को फोन किया, आप सब अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ पधारे, आपने तकलीफ देखी इस पार्टी के लिए, पार्टी से ज्यादा आप सब लोग पद्माराम जी के लिए आए हैं। यहाँ काफी लोग ऐसे बैठे हैं जिनको चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कहीं कहीं सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से पद्माराम जी के साथ है। ऐसे कई लोग हैं, कई समाजों के लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपसे 15 सालों से जुड़े हुए हैं। जब भी मीटिंग होती है वो हमेशा आते हैं। इन सब लोगों की भावनाओं का, आदरणीय कपूर साहब भी हमारे आदरणीय हैं। मैं करीब 20 साल से मैंने एनएसयूआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, मैं 2 बार पंचायत समिति का मेंबर रहा, और एक बार ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसमें मुझे प्रधान का ऑफर किया गया। 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की अटेसी लेके हमारे पीछे लोग खड़े थे, लेकिन हमारे जमीर के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया और उन कपूर साहब को प्रधान बनाया। हमारा भी कपूर साहब से ये आग्रह है, हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की ये मांग है, आप इनका पद्माराम जी से बेहतर चाहे सुरताराम जी मांग ले, चाहे उदाराम जी मांग ले, वो कहीं आसपास भी नहीं है। और अगर कोई बड़े नेता देखेंगे वो आएंगे, वोट मिल जाएंगे, ऐसे कहीं वोट नहीं मिलने वाले हैं। जो हमारे महेंद्र जी ने बात की, मैं जाट समाज के हमारे साथ ये मंत्री केंद्री सारे यहाँ कांग्रेस से जुड़े हुए सारे नेता यहाँ बैठे हैं। मैं जो महेंद्र जी ने बात की, मैं उस महेंद्र जी की बात का मेरी ओर से पूरा समर्थन करता हूँ। हम सब लोग पद्माराम जी के साथ हैं, साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे इनके साथ। और सभी लोग यहाँ जो आज पधारे हो, आप सभी लोगों की भावना है भी यही है। आप सब इस धूप में पद्माराम जी और हमारे क्षेत्र के
कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा साथियों और पत्रकार बंधु, आज मैं तो कभी भाषण करना नहीं कर सकता हूँ, परंतु आज इन्होंने कहा है तो मैं दो लफ्ज कहना चाहता हूँ, पर गलती और बात। तो हमारा निवेदन ये कि आज की सभा को देखते हुए हम तो कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं और मेरे को ये भी लगेगा कांग्रेस का टिकट लाएगा वो बड़ी जीत के साथ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ सभी लोग आए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ अपन 36 कौम अपने गफूर अहमद यहाँ नहीं आया है, इसलिए जाके उनको मना के इससे ज्यादा कांग्रेस को पद्माराम की करने के लिए कई एमएलए हैं जिनकी स्थिति खराब है। मैं नाम नहीं लूंगा उन एमएलए का। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के 4 विधायक हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा। उनको पद्माराम जी से तकलीफ है, वो खुद हार रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यार चौधन से अगर उदाराम मेघवाल को टिकट मिल जाए तो वो अपने को बाड़मेर में भी वोट दिला सकता है और विधानसभा क्षेत्र वहां भी वोट दिला सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं, जाट समाज अगर अपने में इंसानियत नाम की चीज है, पद्माराम ने अपना काम किया है। मैं तो कह रहा हूं पद्माराम के सिवाय हमारे को कोई कतई प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में मंजूर नहीं है। और हम ये कह रहे हैं हमको कतई मंजूर नहीं है तो सबसे बड़ी कौम है मुसलमान भाई और मेघवाल भाई। आप लोग 95% लोग खड़े होके एक मंच पे हमारे को बुला देना कि हमारे को पद्माराम मंजूर नहीं है, तो हम आपके साथ रहेंगे और पद्माराम जी को हम कहेंगे आप बैठो और जो कांग्रेस पार्टी की टिकट लाता है उसकी मदद करेंगे। पर आपकी 95 वैसे नहीं है। 5 लोग कहते पद्माराम जी मेरे गांव में ही कहते होंगे कि महेंद्र से कहने कोई वोट नहीं। वोट न तो कोई महेंद्र के कहने से मिलते हैं, न कोई जिसने काम किया है उसके कहने से मिलेंगे। हम पद्माराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और पद्माराम जी अपने साथ रहेंगे। अब काम की बात करो, काम कराने की जरूरत नहीं। हर मामले में आप कभी इतने लोग बैठे हो जयपुर गए होंगे, मैं गया जयपुर और भी कई काम से गए होंगे। कई एमएलए ऐसे साहब वहां इंतजार करना पड़ा 2-2 घंटे क्या साहब अंदर स्नान कर रहे हैं, थोड़ी देर से आएगा, बाहर गार्ड खड़ा, वो कह रहा है इंतजार करो। मैं कह रहा हूं पद्माराम जी जयपुर क्वार्टर में स्नान घर में होते तो भी कहते पद्माराम जी जल्दी करो काम है। मैं तो झगड़ा करता था, ये मेरे पिताजी के बराबर, मैं इनको बड़े भाई मानता हूँ। पद्माराम जी के कपड़े भी फाड़ दिए तो पद्माराम जी ये नहीं कहा कि यार कपड़े क्यों फाड़ रहे, आपका काम कर रहा। इन्होंने कभी मना नहीं किया। ऐसा नेक दिल इंसान नहीं मिलेगा। 5 साल का ही समय है, ये जिंदगी भर रिजर्व सीट नहीं रहनी है। गफूर साहब अपने आदरणीय हैं और गफूर साहब इस बात को सोचेंगे, अपन सब लोग कहेंगे उनके दिल में कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए अपन सब तैयार हैं। अगर हमारी गलती है, पद्माराम जी की है, माफी मांग लें बड़े भाई की तरह, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 36 कौम अपन सब मिलजुल कर, आपको ये टेंशन नहीं करनी पर्यवेक्षक छेड़वा आ रहे हैं, धनौवा आ रहे हैं, उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, पार्टी ने उनको नियुक्त किया है। आप जनता जो कहती हो ना, अगर आपका हाँ रहेगा टिकट पद्माराम को ही मिलेगी और पद्माराम बन के अपने को वोट दिलवाए और लास्ट काम है पद्माराम जी को। यूं आगे रिजर्व सीट जैसे खत्म हो जाएगी, परिसीमन होगा और रिजर्व होगा, क्या करोगे आप भाई? रिजर्व तो और कोई सीट और भी रिजर्व हो सकती है ना। परिसीमन हो गया, मैं कह रहा हूँ शेर वाले पड़ गई, वो रिजर्व हो सकती है या दूसरी कोई और रिजर्व हो सकती है। आरक्षण है, सबको लाभ मिलता है। ओबीसी की सीट होती है, पद्माराम जी खड़ा नहीं हो सकते। एसटी की सीट होती है, पद्माराम जी खड़ा नहीं हो सकते। आप देखो जैसलमेर जनरल सीट पे एससी को सरपंच बना दिया, तो जो अच्छा आदमी होगा उसको बनाना चाहिए। हम पद्माराम के अंतिम बार कह रहा हूं, हम जाट समाज भागे और शेरवा लोग, चौटन और धनाऊ, ये बड़े मेरे भाई खूब बैठे हैं, तिलोक जी ये जाने
हम पद्माराम के सिवाय कतई किसी के साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। भले ही पद्माराम को टिकट दे तो कांग्रेस पार्टी की मर्जी, नहीं दे तो उनकी मर्जी। पद्माराम को अगर टिकट नहीं मिलेगी, हम हमारी मर्जी से चलने वाले हैं। ऐसे नहीं किसी बंदे को रहे। 5 साल के बाद में हम भी टिकट मांगेंगे, हम भी लोगों में इकट्ठा करेंगे। सबका हक है। इस बार अगर पद्माराम जी को टिकट मिलती है और पद्माराम जी अपन सब लोगों की मेहरबानी से विधायक बन के जयपुर जाएंगे, इससे आगे 5 साल बाद जो भी चीज होगी हम आदरणीय बड़े भाई गफूर अहमद के कहने से चलेंगे, वो कहेंगे वैसे कर लेंगे। और इस अन्य पार्टी की मीटिंग है, सभी लोग आप हाथ खड़ा करके कहें तो ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। उस आदमी ने ये लिखा कि ये पद्माराम जी की मीटिंग है, कांग्रेस पार्टी में गफूर साहब और समा बानो और मीटिंग कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बोले। मैंने कहा आप कल करके मीटिंग देख लो, जो भाई मैसेज लिख रहा उसको आप कल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग कर लो। ये लोग जो लोग बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूं उसने लिखा है उसके कहने से और दूसरे लोगों के कहने से, मैं तो मीटिंग में नहीं आऊंगा। हाँ, गफूर साहब अपन से सीनियर हैं और चौड़न विधानसभा से अपन गफूर साहब को सीनियर मानते हैं। हर बात में वो अपने आगे चाहिए। अब उनके क्या मन मुटाव आप लोगों को तो पता ही नहीं भाई, अपने को पता थोड़ा ही क्या इनके बात थी क्या नहीं। अगर गफूर साहब इतने लोग बैठे हैं, कभी किसी को बताया हो कि भाई पद्माराम जी ये तकलीफ दे रहे हैं या आपका काम नहीं हो रहा है, काम में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सड़कों की दिए स्थिति है, कोई टेंडर लेने वाला नहीं है, ठेकेदार है, तो इतनी सड़कें की हैं। अब अपनी बारी है और पद्माराम जी का यह पौधा हादी साहब का ही लगाया हुआ है, तो गफूर साहब इसको पन पाएंगे। मामूली मन मुटाव है तो ये अपने स्तर पे ये निपट लेंगे। ऊपर स्तर के नेता को भी टेंशन है कि भाई अपना एमएलए जीतने चाहिए, तो अपन को तो इस पंचायती में नहीं पढ़ना है कि भाई इनका राजीपा कब हो। अपन को तो पद्माराम बन के वोटों के लिए आज से मेहनत करनी है। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान, जय हिंद, जय भारत।